नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश। दोस्तों, विद्युत आवेश क्या होता है, ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। और दोस्तों, हमारी क्लास थोड़ी आगे भी रहेगी, वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो ये विद्युत आवेश क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें एक पदार्थ को लेना होगा। आप चाहे धरती की किसी भी वस्तु को देख लो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो पदार्थ ही होता है। तो प्रत्येक पदार्थ, धरती का प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बना होता है। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें से कोई ना कोई तो उसमें पार्टिकल होगा, है ना। तो उन पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में बिल्कुल इसके अंदर रहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, तो ये आपस में रहेंगे। अगर कोई पदार्थ किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, यानी अगर हम किसी पदार्थ की बात करें, हम स्केल की बात करते हैं, हम अपने स्केल को बस बालों पर रगड़ते हैं, तो स्केल है वो किसी अन्य पत्तों के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसका कारण ही होता है कि जब हम स्केल को अपने सिर पर रगड़ते हैं तो स्केल है वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो अपने सिर में डाल देती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है, तब जाकर वो किसी को आकर्षित करती है। यानी कि जब कमी होगी तब ही वो क्या होगी, आकर्षित करेगी। इस प्रकार से तो अगर किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, त्याग किया है, तो वो किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उस पर क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज है वो रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों इसको याद रखें। देखिए, विद्युत आवेश की बात करें तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत गुण उत्पन्न हो रहा या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए तो उसे आवेश के नाम से जाना जाएगा। आवेश कहते हैं, इसको Q से दर्शाते हैं। दोस्तों, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, इसको थोड़ा हम आगे डिटेल करेंगे। लेकिन किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना यानी कि धनात्मक, किसी पदार्थ के द्वारा, इस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। देखिए, किसी भी पदार्थ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो वो कौन हो जाएगा, धनात्मक। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है, वो अपने पैसों को त्याग करता है, तो अमीर क्या है, एक धन वाला है, यानी कि धनात्मक है। इसलिए वो क्या करता है, त्यागता है। तो त्याग करने वाला हमेशा धनात्मक। त्याग कौन करेगा, जिसके पास में पैसा है वही पैसों का त्याग करेगा कि भाई लो, दान करेगा। अगर कोई गरीब है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करता है। गरीब का मतलब हुआ, अगर कोई गरीब है यानी कि ऋणात्मक है, ऋणी है, गरीब है, तो गरीब है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ग्रहण कौन करेगा, जो ऋणात्मक होता है। समझ रहे हो पॉइंट को। बस यही बात है, इसको समझने के लिए अपने आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें इनसे रिलेटिव ही बात करेंगे विद्युत आवेश को लेकर, कि पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। उस पदार्थ के ऊपर विद्युत गुण या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होता है, आवेश के नाम से जाना जाता है और इसे Q से लिखा जाता है। किससे दर्शाते हैं इस आवेश को, ध्यान रखें, आवेश को हमेशा Q से दर्शाया जाता है। इसको कूलम के रूप में हम जानते हैं, इसके मात्रक को। और आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा के मात्रक को लेकर और इसके आवेश को लेकर। देखिए, अभी हमने बात की आवेश को लेकर, वही बात है। देखिए, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और इस कूलम की बात करें तो विद्युत आवेश Q से लिखा जाता है, विद्युत आवेश को। यानी कि आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। और Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। Q बराबर Ne। N का अर्थ हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये फॉर्मूला होता है, कहां से आया, कैसे आया, वो हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि Q यानी कि आवेश, आवेश बराबर Ne होता है। Ne का मतलब हुआ N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि किसी पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और यहाँ पर E का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश कितना है। अभी हमने बात की कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6, ये दोस्तों ध्यान रखना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ध्यान रखना। तो ये ऋणावेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर चार्ज कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश होता है।
हम इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं तो ई के ऊपर इस प्रकार से नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि वास्तव में ये क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाना जरूरी हो जाएगा। अगर मैं प्रोटॉनों की बात करूं, किसकी बात करूं, तो प्रोटॉनों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, केवल नेगेटिव हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर हमने नेगेटिव चिन्ह लगाया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे और वही बात 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव जब हम लगाते हैं इसका मतलब नहीं रहता, इसलिए अगर नेगेटिव लगा हुआ है इसका अर्थ वो नेगेटिव संख्या है, अगर नेगेटिव नहीं लगा हुआ है इसका अर्थ हुआ वो पॉजिटिव संख्या है, इसलिए पॉजिटिव को नहीं लिखते। तो वही बात है, यहाँ पर हमने बात की कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका फॉर्मूला होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। N का अर्थ हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। तो आवेश की हमने बात की तो वो है 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की बात की, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाना है। फिर अभी हमने बात की थी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने अमीर गरीब की बात की, जब कोई धनावेश यानी कि जिसके पास धन होता है तो वो धनावेश है, जिसके पास धन होता है तो वो क्या करता है, धन को दान करता है, यानी कि दान करेगा। तो दान कौन करेगा, जो धनावेश होगा। तो धनावेश है, जो धनावेश पॉजिटिव चार्ज वाला जो आवेश होता है वो तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश यानी कि जो गरीब है, जो ऋणी है, वो ऋणावेश क्या करता है, धन को लेता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो है ऋणावेश, अगर कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो है धनावेश। ठीक है, तो ये इन दोनों में आपने अंतर समझा। अब दोस्तों विद्युत आवेश पर एक प्रश्न कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से 5 कम है, यानी कोई पदार्थ है, मान लो ये पदार्थ है, इस पदार्थ पर 20 इलेक्ट्रॉन है सामान्य अवस्था में। क्या बोला इसने, किसी पदार्थ पर, मान लो कि ये पदार्थ, इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सामान्य अवस्था में कितने थे, मैंने माना है कि 20 इलेक्ट्रॉन है सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था से 5 कम है। किसी पदार्थ में जो सामान्य अवस्था में 20 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 5 कम है, यानी कि 20 में से जब आप 5 घटाओगे, 5 कम करोगे, क्योंकि इसने बोला 5 कम है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, यानी कि इसके पास में अब 15 इलेक्ट्रॉन है। तो उस पदार्थ पर, यानी इस पदार्थ पर किस प्रकृति और कौन सा आवेश होगा। सवाल बन गया है कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग लिया। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति अपने से कुछ त्यागता है तो वो कैसा होता है, धनावेश होता है, वो धनवान होता है। अगर कोई अमीर व्यक्ति है और वो अपने से पैसों का त्याग करता है, पैसों को दान देता है, तो दान कौन करेगा, जो धनावेश होगा, जिसके पास धन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉनों को कम किया है। कोई धनी होता है, वो अपने पास धन होता है, उसको लोगों में बांटकर, गरीबों में बांटकर क्या करता है, कम करता है। तो इसने क्या किया, कम किया है। तो कम कौन करता है, जो धनवान होता है, जो धनवान होता है। तो यानी कि इस पर आवेश कौन सा हो जाएगा, धनावेश। इस पर धनावेश है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। त्याग कौन करता है, धनावेश। धन होगा तो वही त्याग करेगा। तो इस पर आवेश तो हो गया धनावेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को कम किया है। इसकी प्रकृति कौन सी होगी, तो वही बात है। यहाँ पर हमने एक आवेश का सूत्र पढ़ा था। आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, तो क्यू बराबर NE होता है। क्यू हमें ज्ञात करना है, यानी आवेश हमें ज्ञात करना, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। एन का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी हमने बात की, एन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी त्यागता है, तो ये 5 त्यागता है, 5 लिखा। फिर यहाँ पर इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पर कूलम आवेश होता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। Q बराबर
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर 0.0 लिखने का कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए Q बराबर 8 इंटू 10⁻19, ये हमारा, आप कूलम लिखना ना भूले, कूलम, ये दोस्तों अपना रहेगा आवेश। ये इतना आवेश रहेगा इस प्रकृति का, प्रकृति कौन सी, धनावेश, और आवेश कितना रहेगा 8 इंटू 10⁻19 कूलम यहाँ पर आवेश रहेगा। यानी इस फॉर्मूले से हमने इसको आवेश को निकाल दिया। तो बस आज की इस वीडियोज में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।